सभी एटॉमियंस को आरएम शर्मा का नमस्कार। साथियों, आज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत है। तो आई होप आप सभी के पास मेरी आवाज पहुंच रही होगी। वी ऑल आर सो लकी कि आज इस GWA के प्लेटफॉर्म पर हम और आप सभी मिलकर एक ऐसे विषय बिंदु पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, या एक नया युग चल रहा है, ओके, उसमें उसका स्थान सर्वोपरि है, ऐसे कह सकते हैं। और वो स्थान है महिला सशक्तिकरण। अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो ये जो एक ट्रेंड है या एक बदलता हुआ एक हिंदुस्तान है, ये कह सकते हैं। बर्निंग चेंजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप। महिलाओं का सशक्तिकरण बड़े जोर शोर से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। तो इसी सशक्तिकरण के एक नए क्रम में, एक नए दौर में एक नया व्यवसाय और है जो देश की हर महिला कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब बदलाव होता है तो बदलाव में आप देख रहे होंगे कि एक, ये कह सकते हैं, क्रांति काम कर रही होती है। रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ओके। एक तूफान जैसी चीजें आती हैं और वो एकदम बहुत सारी चीजों को बदल के रख देती है, जिसे आप ट्रेंड भी बोलते हैं। तो पहले ये जो हमारा हिंदुस्तान था वो पुरुष प्रधान देश था, लेकिन आज वो जो कहावत है या वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल धराशायी हो गया है। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश नहीं रह गया है। महिला प्रधान देश बनने के प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से सेटिस्फाइड हैं? तो जब महिला प्रधान देश की ओर अग्रसर है, ओके, हमारा देश इस दौड़ में, तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होकर अपने स्वाभिमान के साथ चलने के लिए सबसे पहले उनके हाथ में क्या होना चाहिए? पैसा। जब पैसा व्यक्ति के पास में होता है तो उसके अंदर एक पावर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। क्योंकि अगर दूसरी हम बात करें कि ये अर्थ युग भी है, ओके, क्या युग है? अर्थ युग। तो यहां पर पूरे दुनिया के अंदर पैसे से 99 चीजें ड्रिवन होती है, चलती हैं, संचालित होती है। अब महिलाओं के पास पैसा कैसे पहुंचे? अब हर महिला क्या होती है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, हर महिला स्किल्ड नहीं होती है। किस मामले में स्किल्ड नहीं होती है? पैसे कमाने के मामले में। क्योंकि जो परंपरागत जो चीजें चली आ रही हैं उसमें क्या है कि घर के अंदर महिला का हमेशा राज चलता आया है, जिसमें पूरे घर की देखभाल करना। अब धीरे 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 क्या हो रहा है कि समय का परिवर्तन हो रहा है और महिलाओं ने घर से जब निकलना स्टार्ट कर दिया, राजनीति में महिलाएं आ गई, युद्ध के क्षेत्र में महिलाएं आ गई, ओके, नौकरी पेशा के क्षेत्र में महिलाएं आ गई। पहले ये कह सकते हैं पुलिस आर्मी फोर्स में महिलाओं को भेजने के लिए लोग बड़े कतराते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आर्मी में भी महिलाओं का रिक्रूटमेंट हो रहा है। और जब यहाँ सारी चीजें महिलाएं पहुंच गई तो फिर व्यापार के मामले में महिलाएं पीछे नहीं रह सकती, ठीक है? क्योंकि ये भी पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका नाम है व्यापार।
या मोटा पैसा कमाने का सबसे बड़ा जो एक फील्ड है वो क्या है? बिजनेस है, या माध्यम कह सकते हैं। तो हम आज जिस बिजनेस की बात करने के लिए जा रहे हैं, या जिस बिजनेस में हम और आप सभी हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, एमएलएम के नाम से जानते हैं, यूएलएम के नाम से जानते हैं, ओके, ये कह सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं, और कितने नाम और नए पैदा होंगे। ठीक है, फ्रीलांसर के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग करते हैं आप बहुत सारे चीजों की, एक अच्छे खासे फ्रीलांसर भी। अब कहते फ्रीलांसर कैसे हैं? आप समस्याओं का समाधान करते हैं, इसीलिए आप फ्रीलांसर। किसी की ब्यूटी की प्रॉब्लम्स है, ओके, किसी के हेल्थ का इशू है, बहुत सारे इशू हैं जिन इश्यूज को क्या करते हैं आप? सॉल्व करते हैं रेफरेंस देके। इसीलिए आप एक बहुत बढ़िया ब्रांडेड फ्रीलांसर भी। तो कितने रूप से अपने आप को डेवलप करना है? तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में महिलाओं के लिए क्या क्या अनुकूलता है, ओके, महिलाओं के पक्ष में क्या क्या चीजें हैं, या ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हर तरह की महिला इन व्यापार को बहुत तेजी से कर सकती है और इस व्यापार में संलिप्त हो सकती है। और जब संलिप्त हो जाएगी और जब स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी, जब वो सीख लेगी, काम को करना सीख जाएगी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो सकती है मेल पर्सन के अपेक्षा। अब ये सारी चीजें कैसे हैं और हर तरह की महिलाओं के लिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ये कैसे सूटेबल है, इसको बताने के लिए आज के इस सेशन में हमारे साथ एक ग्रेट लेडी लीडर, जो आज के समय में अपने व्यापार का मतलब होता है जिस व्यापार को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं अभी इस सेशन में, उस व्यापार में बेहद सफल है। बेहद का मतलब हद से ज्यादा, मतलब एक लिमिट से ज्यादा सफल हैं, उसको बेहद बोलते हैं। बेहद सफल हैं और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में सफलता के गुरु मंत्र दे रही हैं। अब ऐसे आदमी से, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी पर्सनैलिटी से अगर ये सीखें कि महिलाओं के लिए ये जो बिजनेस है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग नाम से, ये कितना सुरक्षित है, कितना प्रभावशाली है और कैसे सूटेबल है। तो हमारे बीच में आज जो शख्सियत है वो हिसार से बिलोंग करती हैं, नाम भी बहुत बेहतरीन है, ओके। जो एक दो बार में तो समझ में नहीं आता, वो पूछता है ये मेल है फीमेल है, ओके। मुकेश कुंदू नाम है उनका और बड़े रिगार्ड से, और उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है इस क्षेत्र के अंदर। एंड वो पिछले 15 साल से टीचिंग फील्ड के अंदर उनका अपना एक स्कूल है जिसको बेहतरीन तरीके से रन कर रही हैं पिछले 15 सालों से। अगर हम उनके एजुकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ में उनके पास एक टीचिंग एलिजिबिलिटी कोर्स जिसको हम बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में कहते हैं हमारे यहाँ बीएड, ओके, एमए बीएड कह सकते हैं हम। एमए बीएड उनकी अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद और भी हो सकती है। तो वो क्या है, कैसी हस्ती है, कैसी शख्सियत है, अपने बारे में वो 5 मिनट का इंट्रोडक्शन देंगी, और उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं इस होस्टिंग के माध्यम से कि हम किस विषय बिंदु पे बात करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि आपके घर की महिलाएं हैं जो आपका विरोध कर रही हैं कि कहाँ जा रहे हो जी सुबह, जिससे पैसा तो आता नहीं है, फिर भी आप इस एटॉमी बिजनेस को क्यों कर रहे हो। तो जितने भी पुरुष हैं वो अपनी आज घर की कह सकते हैं अर्धांगिनी को आप साथ में लेके बैठ सकते हैं
और अगर रूठ के मन के कहीं टीवी देख रही हैं तो उनको एक बार बुला के लेके आ सकते हैं रिक्वेस्ट करके कि आज की बात तो जरूर सुन लो, बाद में मेरी बात मानना या न मानना। तो अगर आप अपने साथ बैठाएंगे तो रियली बता रहा हूं कि उनके थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस जो है यू टर्न ले लेगा। कुछ फेवर में आपके साथ बात होने लगेगी आपकी धर्म पत्नी की, वाइफ की, इसको कहते हैं। तो सभी पुरुष व्यक्ति हैं वो ये काम कर सकते हैं। एंड जो महिलाएं हैं जो प्राइमरी रूप से इस एटॉमी बिजनेस को कर रही हैं, अगर उनके पति ये कहते हैं कहाँ पूरे दिन फोन पे चबर 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 लगी रहती है, वो तो कुछ रहा नहीं है, और सुबह से शाम तक न टाइम से खाना दे रही है, न पानी दे रही है, न बच्चों को देख रही है, न ये कर रही है, न वो कर रही है, ओके, 1000 कंप्लेंट है। तो वो प्लीज अपने पतियों को अपने साथ बैठा लें कि ये हमारे लिए कितना सुरक्षित और संपन्न व्यापार है, ओके। तो हो सकता है कि उनके कुछ बुद्धि में कोई भी एक शब्द, कोई भी एक बात ऐसा फिट हो जाए कि हो सकता है कि कल से वो आपके साथ व्यापार में सहयोग देना स्टार्ट कर दें। तो ज्यादा वक्त लेते हुए, वैसे मैंने काफी वक्त ले लिया है होस्टिंग में, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा न लेते हुए मैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिसेस मुकेश कुंदू को इनवाइट करना चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा कि सभी लोग आप शेष मास्टर मुकेश का आज जो है वेलकम करें। और वेलकम मैम। मुकेश जी आपका GWA के प्लेटफॉर्म पे पहली बार थैंक यू एवरीवन। और धन्यवाद करना चाहूंगा राम मोहन शर्मा जी। आप अनम्यूट कर लीजिए मुकेश जी, मैंने थोड़ा सा, यस, एक बार अनम्यूट कर लीजिए मुकेश जी। जी, एक बार मैं अपनी जो है वॉइस भी कंफर्म करना चाहूंगी सर, क्लियर है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और आज के इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका हार्दिक अभिनंदन, और स्पेशली फॉर RM शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज इनवाइट किया। और आज मैं मतलब इस मीटिंग के अंदर जितनी भी लेडीज है, मेल फीमेल, मैं सबको कहना चाहूंगी कि जितने टाइम भी हम इस मीटिंग में रहे, प्लीज अपना पूरा जो भी काम है एक बार उसको छोड़ के आप प्रॉपरली मीटिंग को सुनिए। अगर मैं सारी 100% तो नहीं कह सकती, 1-2% लेडीज को भी अगर आज इस मीटिंग से फायदा हुआ तो मैं समझूंगी कि जो मेरे मीटिंग करने का आज हमारा जो औचित्य है वो परिपूर्ण हुआ। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो RM शर्मा सर ने जो है इंट्रोडक्शन मेरे बारे में काफी कुछ बता दिया है, बट फिर भी मैं छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूंगी। दोस्तों, मैं मिसिज मुकेश, सेल्स मार्केटिंग एटमी, और 2020 जनवरी 2020 में मैंने एटमी ज्वाइन की थी। और अब हाल ही में मैं हिसार के अंदर अपना स्कूल रन कर रही हूँ लास्ट 15 ईयर से, जो कि सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। ये भी बहुत इजी नहीं था, स्टार्टिंग में स्कूल चलाना भी कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि आपको पता है एक लेडीज के लिए चाहे मतलब कि जब वो कुछ भी करना चाहे तो बहुत सारी कि ऐसी बातें आती है कि ये कर लेगी, ये नहीं कर सकती, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो बहुत इजी नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ, अगर आपने ठान रखा है तो आप सब कुछ इजीली कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि आप किसी के खिलाफ जाके कीजिएगा, नहीं, हमें सबको साथ लेकर चलना है, एकजुटता के साथ हमें काम करना है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, जितनी मैं सब उनको वेलकम करना चाहूंगी, और मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आज वो मीटिंग में बने रहिए क्योंकि आज बड़ा जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आज का जो हमारा विषय है उस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि स्ट्रगल को गले लगा लीजिए। स्ट्रगल और चैलेंजेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्ट्रगल के बिना चैलेंज नहीं, और चैलेंज के बिना स्ट्रगल अधूरा है। सच बताऊं तो सही मायने में अगर मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी, एक फीमेल चाहे तो करोड़ों लोगों को मजबूर कर सकती है अपने लिए तालियां बजवाने के लिए।
उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एटमी जैसा कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है और जो आज का सेशन है वो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है दोस्तों। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरी भी राय बिल्कुल अलग थी, क्योंकि आपको पता है मैंने जैसे कि बताया कि मैं इससे पहले मैं अपना स्कूल रन आज भी कर रही हूँ और एडमी में आने से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी कि ये ना लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, मैं कुछ नहीं इसमें कर पाऊंगी, मैं लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगी। लेकिन कोरोना टाइम में, कोरोना काल में मिस्टर अजीत चौधरी जो कि मेरे अपलाइन है, द्वारका दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे छोड़ना नहीं, आपको चाहिए। तो मैंने उनको कहा देखो सर काम वाम में से होगा नहीं, बट आप आईडी लगा लीजिए। लेकिन उन दिनों कुछ भी काम नहीं था और मैं साथ के साथ असल में मेरा थोड़ा सा माइंड इस तरीके का हो चुका था 15 साल से, जो भाई लेडीज काम कर रही है वो खाली नहीं बैठना चाहेगी। तो मैं मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ मैं भी करना चाह रही थी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट में आना चाह रही थी। हालांकि टीचिंग लाइन की जो व्यक्तिगत स्किल्स है वो मेरे अंदर थी, बट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था, कभी कोई कंपनी मैंने नहीं की थी। लेकिन वही बात है कि जब किसी कॉन्सेप्ट में आते हैं, वहां पे सीखते हैं, तो आप वहां पे सब कुछ इजिली कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सीखने पर। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया और जैसे जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे बोला मैं वैसे वैसे काम करती चली गई। स्टार्टिंग में आपको पता है कि बिल्कुल भी मतलब कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, घर बैठे थे, तो वहां पे मुझे बहुत ही अच्छी एडमी के रूप में अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं इसके लिए अब मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अजीत चौधरी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके बाद में आपको कहना चाहूंगी, एक लेडीज दोस्तों, अगर एक लेडीज नहीं होती तो ये पृथ्वी भी नहीं होती, ये सच्चाई है बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, मैं सब फीमेल को बोलना चाहूंगी, मेल को भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को बड़ी करना होगा। उसके बाद एक बात आप अपने जहन में उतार लीजिए, चाहे बेशक से आप लिख लीजिए, अगर आपके पास डायरी पेन है, कॉपी पेन है, तो आप इस बात को लिख लीजिए, वी कैन डू इट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकती। जब एक लेडी चूल्हे चौके को संभाल सकती है, पूरा घर संभाल सकती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग वो क्यों नहीं कर सकती। तो हर लेडीज की एक दबी हुई इच्छा होती है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती है। और एटमी एटमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो है सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकती हैं। अब कई बार क्या लगता है कि हम कई बार किसी को बिजनेस में ज्वाइन करवाने जाते हैं, कई लेडीज क्या बोलती है कि हम है ना पढ़ी लिखी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे ये काम। मैं सच बताना चाहूंगी, एक कम पढ़ी लिखी सभ्य महिला भी इस बिजनेस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एक पढ़ी लिखी महिला के अंदर ही कॉन्फिडेंस हो, एक कम पढ़ी लिखी महिला के अंदर भी बस इसको आपको कॉन्फिडेंटली करना है। करना क्या, आपको अपलाइन के टच में रहना, आपको डाउनलाइन के टच में रहना है, आपको अपने अपलाइन की बात माननी है, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है। आज इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार फिर मैं अपनी आवाज मतलब कि क्लियर है तो मैं आरएम शर्मा सर से पूछना चाहूंगी, बिल्कुल क्लियर है ना आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जी बिल्कुल एकदम क्लियर। जी थैंक यू। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज सुटेबल फॉर ऑल कैटेगरीज फीमेल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है हर तबके की, हर लेडीज के लिए कैसे सुटेबल है फीमेल के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है बना ही लेडीज के लिए है। मैं बिल्कुल भी मेल के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर मेल जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इस बिजनेस को लीड कर रही है। बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 76% लेडीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही है, तो 76% फीमेल का जो है राजस्व जो है उन्होंने अपना राजस्व जो है इस बिजनेस के ऊपर जमा रखा है, अपनी प्रभुसत्ता यहाँ पे कायम कर रखी है। और अगर अकेले में अगर यूएसए की बात करती हूँ तो 45% लेडीज वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेनियर है। हालांकि हमारे इंडिया के अंदर जो ये आंकड़ा मुश्किल से 23-24% है। अब बात आती है कि हमारे इंडिया के अंदर ये आंकड़ा 23-24% क्यों। हालांकि हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडिया में सुरेखा भार्गव सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली लेडीज है आज के दिन।
जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या उसको भगवान ने अलग से चार आंखें, चार हाथ दिए हैं? नहीं, सेम वही 2 हाथ उनको दिए, 2 आंखें उनको दी हैं, सब कुछ सेम है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकती? हम क्यों पीछे हैं इस बिज़नेस में? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हर कैटेगरी की लेडीज़ के लिए ये स्टेबल है। चाहे आप 20-21 साल की उम्र की कोई मतलब कि लड़की है, गर्ल्स है, वो इसको बिज़नेस को ईज़िली कर सकती है। बेशक से आप 35-40 साल की एज में है या फिर आप रिटायरमेंट ले चुकी हैं, तो भी आप इस बिज़नेस को ईज़िली कर सकती है। चाहे बेशक से हाउसवाइफ है, बेशक से वर्किंग वूमेन है, वो चाहे इसको पार्ट टाइम कर सकती है। सबसे पहले एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी, इट्स सिंपल, दे कैन डू इट। हर लेडीज इस बिजनेस को कर सकती है। क्यों? कैसे? किस लिए? क्या मतलब कि रीज़न है कि हम इसको ईज़िली कर सकते हैं? सबसे पहले तो नो रिस्क। इस बिज़नेस के अंदर कोई रिस्क नहीं है। अब क्या होता है कि कई बार हमें अपना कोई अगर हम काम करना चाहते हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत है, लाख, 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर हमारा बिज़नेस नहीं चलता, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, घरवालों की भी सुननी पड़ती है। पहले बोल रही थी कि कर लूँगी, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, कोई आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और एटमी के अंदर आपको पता है एटमी तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ इसको मिलकर इस बिज़नेस को कर सकते हैं। वन आईडी गोज़ टू ग्लोबल जहाँ-जहाँ कंपनी रन कर रही है, वहाँ-वहाँ अपना बिज़नेस आप सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। उसके साथ ही 3 जनरेशन का प्लान है जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑनलाइन टोटली बिज़नेस है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बिज़नेस के अंदर, तो हम इज़िली इस बिज़नेस को कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रिस्क नहीं है। वही रोज़मर्रा की चीज़ें एक लेडीज़ के हाथ में सब कुछ है, वही मतलब जितने भी घर में हमें कुछ भी परचेज़ करना होता है, वहाँ पे एक लेडीज़ ही परचेज़ करती है। उसके बाद ईज़ी टू स्टार्ट, इस बिज़नेस को बहुत ईज़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 10,000 पीवी से आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अभी बताया एटमी के अंदर सिर्फ 10,000 पीवी से आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकती हैं और 10,000 पीवी 2-2,500 रुपए में आपके हो जाते हैं। एक बात बताइए, इतने पैसे तो हम महिलाएं पता है कि मतलब सब्जी वगैरह के लिए हमें खर्चे के लिए जो पैसे मिलते हैं उसमें से ही बचा बचा के भी अगर हम करें ना तो भी अपना बिजनेस को हम यहाँ पे इजिली कर सकती हैं। जो कहती है नहीं मैं नहीं करती, मैं नहीं कर सकती, मतलब कि अभी मैं पूछूंगी मुझे अलाउ नहीं है, तो मैं तो समझती हूँ कि वो चिंदी चोर है, वो काम करना ही नहीं चाहती हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 10,000 पीवी से आपको अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करना है। उसके बाद पार्ट टाइम, आप इस बिज़नेस को फुल टाइम ना करके पार्ट टाइम कर सकती हैं। अब एक बात बताइए मुझे, एक हाउसवाइफ है, पूरा दिन सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब अपनी-अपनी जॉब पे चले जाते हैं, वो पूरा दिन 12 बजे के आस-पास वो फ्री हो जाती है, बिल्कुल फ्री हो जाती है हर काम से। उसके बाद क्या करती है वो? पूरा दिन टीवी तो देखती है, उसमें क्या है पूरा मूवी या फिर कोई इमोशनल सीन आ जाता है नाटक के अंदर, साथ के साथ उसमें रोना-धोना शुरू इधर की उधर। मतलब उस चीज़ों को छोड़ के क्यों ना हम अपने उस टाइम को अच्छे से, जहाँ पे हमें 2 रुपए भी आ सके, आमदनी आ सके, जहाँ पे हमें हर किसी के आगे 100-100, 50-50 रुपए के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, क्यों ना हम इस बिज़नेस को दें। आप अगर 2 घंटे भी इस बिज़नेस को देती हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकती हैं। उसके बाद होम बेस्ड, आपको जैसे कि कोरोना काल से उससे पहले क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, प्रोडक्ट उठा के मतलब कि बाहर जाना पड़ता था और शायद हम लेडीज के लिए वो इतना इजी नहीं था। बट जब से कोरोना काल आया, टोटली जो है मतलब कि बिजनेस जो है ऑनलाइन हो गया है, सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया है। लेकिन 50 से 60% बिजनेस तो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं इजिली, अगर आप करना चाहें तो। तो ये बहुत ही ईज़ी मतलब हो गया है लेडीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना। अब उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं घर से नहीं निकल सकती, तो इस तरीके के जो बहाने वो भी जो है टोटली खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट अपना रखना चाहूँगी, व्हाई वुमेन्स शुड डू इट। व्हाई वुमेन्स शुड डू इट, कि लेडीज़ को ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए? मैं अपने वे से बताना चाहूँगी, फॉर देयर पर्सनल सैटिस्फैक्शन। आप अपने पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए इस बिज़नेस को कीजिए। एक बात बताइए मुझे, क्या अच्छा लगता है 100-100, 50-50 रुपए के लिए हाथ फैलाना?
और उन 100-150 रुपए को 500 रुपए भी चलिए मान लीजिए आपको 500 रुपए मिल जाते हैं। मैं सब लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, 1% लेडीज 2% लेडीज ऐसी है जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब उनका बहुत अच्छा मतलब सब कुछ बढ़िया है। बट मैं बाकी की 99% लेडीज की बात कर रही हूँ, उन 99% लेडीज में से भी मैं सिर्फ 10% लेडीज की बात करूंगी जो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से मतलब कि आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपना मतलब कि करियर बनाना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं। मैं सारी मतलब महिलाओं के लिए मैं नहीं कहूँगी, हम उनको सारी महिलाओं का शायद हम भविष्य नहीं सुधार सकते, लेकिन अगर कुछ हद तक हम सुधार सकते हैं, तो बिल्कुल हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि और नहीं तो कम से कम पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए कीजिए ताकि 100-100 50-50 रुपए के लिए आपको हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि हर एक लेडीज की, हर महिला की एक इच्छा होती है दबी हुई कहीं न कहीं कि वो कुछ करे। उसके बाद टू यूज़ द टाइम कंस्ट्रक्टिवली, आप अपने टाइम को यहाँ पे एक रचनात्मक तरीके से जो है आप यूज़ कर सकती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने अभी जैसे बताया कि आपको बाहर भी नहीं जाना, आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सकती है, आपके बोलने के तरीके में चेंज होगा, साथ ही साथ आपको पैसा भी आपके हाथ में रहेगा। हर तरीके की मतलब जो है आपको यहाँ पे आज़ादी मिलेगी। आप कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, इतना अच्छा आपके अपलाइन है, हर वक़्त आपको मतलब कि गाइड करने के लिए तैयार हैं। अपने डाउनलाइन के टच में रहिए, अपने अपलाइन के टच में रहिए और बहुत अच्छे से आप इस बिज़नेस को यहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। उसके बाद फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप इस बिज़नेस को कर सकती हैं। पर्सनल ग्रोथ अब क्या है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर इस बिज़नेस को करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी में निखार आता है, हमारा जो मतलब कि बोलने का लहज़ा है, बोलने का तरीका है, उसमें चेंज आता है। साथ ही साथ हम अपने साथ-साथ अपने घर परिवार का पूरा ध्यान रख पाती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए छोटी-छोटी मतलब कि बच्चों की जो हमें ज़रूरतें हैं, उनके लिए हमें बाहर नहीं जाना या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ईज़ी वे में इस बिज़नेस को कर सकती हैं ताकि हम घर की छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें। और छोटी हम घर के जो सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर मतलब कि उनका भी हाथ बटा के क्या सिर्फ हम खाने के लिए पैदा हुई हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी हस्बैंड के मतलब कि हस्बैंड के साथ मिलकर काम करें, उनके घर खर्च में हाथ बढ़ाएँ। सॉरी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम और नहीं तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप ये बिज़नेस कीजिए फॉर देयर किड्स फ्यूचर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अपने भत ब आपको पता है कि एटमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 जनरेशन का प्लान है। यहाँ आप अपने भविष्य को तो सिक्योर कर ही रही है, साथ ही साथ अपने बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट कर रही है। एक मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे हालाँकि मेल्स काम करते हैं, उनका काम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर खर्च चलेंगे ही नहीं, वो तो कंपल्सरी है। बट अगर हम महिलाएँ भी अगर काम करती हैं, तो सोचिए आपके बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट होगा उसका, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। हमारे बच्चों को मतलब उनको लगेगा भई मम्मा काम कर रही है, सच बता रही हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी काम करती है। आपका बच्चा बाहर जा रहा है, 1000-2000 रुपए उसको मिल चुके हैं, 1000 रुपए आप भी अगर कमा रही तो अलग से उसकी पॉकेट में डालती हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील करता है। अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा सकते हैं, उसकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। एक बात बताइए क्या फ़ायदा जब हम अपने बच्चों की छोटी-छोटी भी ज़रूरतें ना पूरी कर पाएँ? क्या ऐसी लाइफ़ मतलब चाहेंगी? हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं, ताकि हमारे बच्चों को किसी बाहर के मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत ना पड़े। घर में ही आप उनको एक वैसे ही मोटिवेशन के रूप में उनको एक मम्मा मिल रही है इतनी अच्छी, जो पूरा घर सँभाल रही है, उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख़याल ख़्याल रख रही है। तो आप अपने बच्चों का भविष्य भी आप सिक्योर कर सकती हैं और ख़ासकर एडमिन के अंदर। आज हमारा हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज आप ये सोच के चलिए कि हम साथ ही साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर ब्राइट कर देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँगी फॉर ग्रेस एंड हैप्पीनेस, कम से कम अपनी खुशी के लिए काम कीजिए। अच्छा अब एक बात बताइए मुझे आज हम महिलाएँ मैं 20-21 साल के जो गर्ल्स हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी।
वो शादी के बाद क्या है कि अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब करती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, तो उनको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले लेडीज को ही अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। उनके हस्बैंड कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, उनके साथ जाना पड़ता है। तो फिर मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ कहीं पे भी आप उसको रह के कर सकती है। बीच में अगर चाहें तो आप थोड़ा-सा मतलब कि उसको ब्रेक भी दे सकती हैं। और उसके बाद अपनी आप मान लीजिए आपके बच्चे मतलब कि हम 50-60 50 55 साल की एज में आ गए। बेटा हमारा बाहर सेट हो गया, एक बेटे को इधर सेट कर दिया, एक बच्चे को उधर सेट कर दिया, बिटिया की शादी होगी। अब हम बैठ के सोचते हैं कि अब हम क्या करें? अब कहाँ जाएँ? उसके लिए सबसे अच्छी आपके पास अपॉर्च्युनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। सच बता रही हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, इधर-उधर की गॉसिप करने की बजाय, इधर-उधर बातें करने की बजाय आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, ताकि आप मतलब कि अच्छे से मतलब अर्न कर सके, पैसे आपके हाथ में होंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँगी फॉर यूर फ्यूचर सिक्योरिटी, अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए भी आपको ये बिज़नेस करना चाहिए। अब क्यों? आज हम बिल्कुल एकदम से हेल्दी-वेल्दी हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें थोड़ा ये नहीं पता है कि हम कितने दिन जीने वाले हैं। हम क्या पता 60 साल जीने वाले हैं, 90 साल जीने वाले हैं, 95 साल जीने वाले हैं। जो आज हम काम कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ा है नहीं इसी तरीके से हम आगे भी हमारी जो है, जो हम काम करते जाएँगे। एक एज होती है। हो सकता है 90-92 साल की उम्र में हम आ जाएँ और ये काम हम तब तक ना कर पाएँ। तब वहाँ पे यहाँ से आप एक पैसिव इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पैसिव इनकम वहाँ पे क्या है कि आपके पैसे आ रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए आपके आ रहे हैं, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में, उस एज में भी आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएँगे। आज के साथ-साथ आप भविष्य के बारे में भी सोचिए कि क्या कुछ ये बिज़नेस आपको देने वाला है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे पर आती हूँ, व्हाट मेक्स वुमन ए ग्रेट नेटवर्कर? कैसे लेडीज़ जो है एक बड़ी नेटवर्कर बन सकती है, कैसे अपने आप को बना सकती है, कैसे वो कि एक बड़ी नेटवर्कर कैसे बन सकती है? दे लव मीटिंग, टॉकिंग एंड बिल्डिंग रिलेशंस। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मीटिंग से प्यार कीजिए। हर मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर भी आपको सीखने को मिले, आप सीखिए प्लीज़। ये मत सोचिए मुझे सब कुछ आता है। जिसने ये सोच लिया मुझे सब कुछ आता है, फिर उसका तो भगवान ही भला कर सकता है। हम सब लर्निंग मोड में हैं, बहुत कुछ सीखना है, हमने तो कुछ भी नहीं सीखा है। बात कीजिए, किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। हम महिलाएँ तो पता है कैसी हैं? एक बार है ना बस मतलब कि आप है ना किसी ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, कोई भी लिपस्टिक लगा के खड़ी हो जाइए, तो दूसरी लेडीज़ पूछेगी कि किस ब्रांड की लिपस्टिक है। मतलब ये हमारे अंदर आदत है, तो प्रोडक्ट के बारे में बातें कीजिए। वही हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट को हमें सेल नहीं करना, बस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कीजिए, किसी के फेस पे आपने एक्ने की प्रॉब्लम देख रही, झाइयों की प्रॉब्लम, किसी के बाल झड़ रहे हैं, मतलब बातें तो होती रहती हैं एक-दूसरे में। हमें ये नहीं कहना आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, बस आप ये बताइए किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, यूज़ कर रहे हैं, भई हमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, नेक्स्ट डे वो आपसे पक्का लेंगी। 100% मैं गारंटी देती हूँ। एक बार जब आप बात करेंगी, तो वो पक्का उस प्रोडक्ट को लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी और बिल्डिंग रिलेशंस बनाइए। हम लेडीज़ के अंदर एक खासियत है, हम किसी के घर जाते हैं ना 5 मिनट में तो हम उसके किचन के अंदर पहुँच जाते हैं। आधे घंटे में तो हम ऐसे उसके साथ रिलेशन बना लेते हैं कि जैसे हम बहुत पहले से इसको जानते हैं। उनकी भी पूछ लेते हैं, अपनी भी बता देते हैं। तो ये भगवान ने हमारे अंदर ये ना मेल के अंदर ये खासियत नहीं है, ये फीमेल के अंदर है। मेल थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा फिर भी सोचते हैं मतलब बात करने के बारे में, बट हमारी फीमेल की आदत है कि फटाफट मतलब उसकी भी पूछ ले और खुद की भी बता देते हैं। तो ये जो है हमारी मतलब जो हमारी ये आदत है, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हमें देने वाली है। तो आपकी जो ये आदत है, इसके ज़रिए भी जो है आप अपने बिज़नेस को नेट मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा बिज़नेस यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद दे आर बायर्स यानी कि लेडीज़ जो है बेचना भी जानती है, खरीदना भी जानती है, बहुत अच्छे से। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी प्रोडक्ट के बारे में, अब कई बार हमें मतलब यूँ होता है कि कितना किसी लेडीज़ को हम देखते हैं
प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, आपके फेस से पता चल जाता है कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100%, 2 बार 3 बार जब कोई लेडीज हमें देखती है, वो जरूर पूछेगी कि क्या यूज कर रहे हो फेस के ऊपर। आप उसको बताइए कि मैं ये यूज कर रही हूँ। हाँ, कई बार है ना, यूं जरूर कहते हैं कि हाँ प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ, महंगे जरूर है, लेकिन रिजल्ट देखिए कितना कमाल का प्रोडक्ट का। हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर रिजल्ट ना मिले तो बात करना। और कॉन्फिडेंटली जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो सामने वाले को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ये रिजल्ट है। जब यूज ही नहीं कर रहे होंगे तो कैसे बताएंगे? तो इसलिए प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में आप बात कीजिए, और साथ ही साथ आपको बेचना भी आना चाहिए और खरीदना भी आना चाहिए। उसके बाद जो लेडीज होती हैं वो ड्रीमर होती हैं, वो सपने देखती हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो लेडीज होती है वो छोटे से बड़ा सपना देखती है। लेकिन जो मेल होते हैं ना, उनके करीबन पता है कैसे ड्रीम्स होते हैं? बड़ी गाड़ी लेने के, सबसे पहले वो बड़ी गाड़ी लेना। बट हम लेडीज पता है क्या सोचती हैं कि हमारा घर है ना बहुत अच्छे से मेंटेन हो, हमारे बच्चों की हर इच्छाएं हम पूरी कर पाए। उसके बाद हमारे पास अच्छी-अच्छी ड्रेसेस हो, अच्छी-अच्छी ज्वेलरी हो, उसके बाद हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी। गाड़ी के बारे में हम बाद में सोचते हैं, वो मेल का काम है। वो सोचते हैं बड़ी गाड़ी के बारे में, वो गाड़ी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन जो छोटे-छोटे, जो छोटी-छोटी बड़ी, छोटे से लेके जो बड़े ड्रीम्स है, वो हम फीमेल ही सोच सकती हैं। तो लेडी जो ड्रीमर होती हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो बहुत ईज़िली यहाँ पे काम कर सकती है, अगर चाहें तो। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, वुमेन आर इमोशनली स्ट्रोंगर। अब ये तो बड़ा गजब का पॉइंट है। वो इमोशनली स्ट्रोंगर होते हैं। पता है, जो मेल होते हैं ना, वो यहाँ से सोचते हैं, लेकिन हम फीमेल, सॉरी, मतलब उनकी ये चीज है ना, मसल्स जो होती है वो बड़े मतलब स्ट्रोंग मानते हैं अपने आप को, लेकिन हम यहाँ से और यहाँ से सोचते हैं। मतलब अब मैं एक बात कहना चाहूंगी, कई लेडीज क्या कहती है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। नहीं, मैं सोच के बताऊंगी, मैं पूछ के बताऊंगी, देखती हूँ, करती हूँ या नहीं करती हूँ। कैसे करोगे? कैसे नहीं कर सकती? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप चाहती हैं तो कर सकती हैं। थोड़ा-सा आपको क्या करना है, एक तो है ना, मतलब थोड़ा-सा खाने-वाने का ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीके से अपने काम को मेंटेन करके रखना है। उनको, घर वालों को बोलो कि प्रॉपर रूप से आपको खाना मिलेगा जैसे अब तक मिलता आया है। गरम-गरम, मतलब कि हॉट केस में आप गरम-गरम खाना रख दीजिए, जिनको गरम खाने की आदत है। मतलब थोड़ा-सा इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए उनको कि प्लीज़ आप भी हमारे अब ये नहीं कहना आपको कि नहीं मैं करके दिखाऊँगी और मैं अकेले ही कर लूँगी। नहीं, पूरे परिवार को साथ लेके चलिए। आप उनको बोलिए, मैं तो देखो करूँगी, मेरा तो ड्रीम है, बट अगर आप भी मेरा साथ दो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर इसको बिज़नेस को करते हैं तो सच में सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि पूरे परिवार को साथ लेकर इस बिज़नेस को करें, तो उसका तो मज़ा ही अलग है। ये मत कहिए कि मुझे नहीं करने दिया। अगर आप चाहें ना, थोड़ी-सी दिक्कत आती है ना, ये नहीं कहती नहीं आती, स्टार्टिंग में, क्योंकि यूँ लगता है कि नहीं कुछ नहीं कर सकती। एक आप कभी ये मत कहिए कि नहीं मैं कर लूँगी, अकेली मत कर। प्लीज़ एक बार सबको ना अपने साथ लेके चलिए। अगर 2 बातें बोल भी दी तो कौन से हमारे गड्ढे होने वाले हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया, हमें आदत है सुनने की। वैसे भी हम पूरा दिन घर में सुनती तो रहती हैं। चाय में चीनी कम है, आटे में नमक कम है। क्या हम ये बातें नहीं सुनती? 1-2 बातें और सुन लीजिए, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे जब उनको लगेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट में दिल-जान से लगी हुई हैं, तो वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। बच्चे भी साथ देंगे, हस्बैंड भी साथ देगा, सारी फैमिली आपका साथ देगी। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और सबको साथ लेके जो है इस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, दे आर बोर्न मॉडल। लेडीज़ तो पैदाइश से ही मॉडल हैं। अब कहते हैं ना कि मॉडल, अरे हम तो पैदाइश से ही मॉडल हैं, बस आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी काबिलियत को पहचानना है। तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ठान लिया और आपने अपनी काबिलियत को पहचाना। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि जो लेडीज़ होती हैं वो ग्रेट मैनेजर होती हैं। कैसे? एक बात बताइए,
हम क्यों नहीं कर सकती नेटवर्क मार्केटिंग? जब हम पूरे घर को संभाल सकती हैं, हमें ये पता है किचन में आज मतलब इतना राशन है, कल के लिए इतना मंगवाना है, वो सब मैनेज करके दे, आटा इतना, चाय इतनी, चीनी इतनी, दाल इतनी, अब नेक्स्ट डे के लिए जब जब वो सब मैनेज कर सकती है, तो फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं काम कर सकते? ये कौन सा बड़ा काम है? लेडीज से अच्छा मैनेजर कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहें, आप तो होम मिनिस्ट्री ही में आती हैं, हम लेडीज तो, हमें तो होम मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया है, तो आप उसको बहुत इजीली जो है कर सकती हैं नेटवर्क। अगर आप करना चाहें तो मैं फिर यही कहूंगी, ये मत कहिए कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हर कोई इस बिजनेस को इजीली कर सकता है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपको मतलब कि हर वक्त की ललक होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। सीखने के लिए मिल जाए, कहीं से मिले, किसी भी मीटिंग में जाइए, कहीं से आपको सीखने पर सीखिए आप। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ, हाउ कैन दे सक्सीड मोर? वो कैसे ज्यादा सक्सेस हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी, लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुनिए, बाकी एक बार दिमाग से निकाल दीजिए। अब पता है कई लेडीज क्या कहती है, अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे भाई, आप नहीं करोगे तब भी कहेंगे, आप करोगे तब भी कहेंगे, उनका काम कहना। अब कई लेडीज ऐसे बोलती कि वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल, तेरे को क्या पता भाई क्या बोल रहा था? बोल भी रहा था या नहीं बोल रहा था? अगर बोल रहा था तो बोलने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस करो ना। आप ऐसा काम करो ना, जो आज आप बोल रहा है वो कल वो आपके पक्ष में बोले कि हाँ वाकई में इसने करके दिखाया, वाकई में ये लेडी सक्सेस है, ये कर सकती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि वो आपके बारे में क्या कह रहा है, वो मतलब कैसे, क्योंकि हम सबकी सोच नहीं बदल सकते। हम सिर्फ अपनी सोच, पहले अपनी सोच को बदल लीजिए। हर इंसान ये सोचे कि मुझे अपनी सोच को बदलना है, तो ही हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। अकेले हम नहीं, हमें मेल के साथ की भी जरूरत है, उनको भी साथ लेके चलिए। फीमेल और मेल दोनों को भी मिलकर ये बिजनेस करना है, तो हमें बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाना है, दोनों को मिलकर इस बिजनेस को करना है। तो आपको अपने दिल की सुननी है, सबसे पहले आपको अपने दिल की सुननी है, उसके बाद आपको लोगों की सुननी है। याद रखिएगा, जैसी सोच को अपने कंधे पर चढ़ा के काम करोगी, वैसी सोच के साथ आगे बढ़ोगी। इसलिए पॉजिटिव वे में हर काम कीजिए। कौन क्या कह रहा, एक बार उसको इग्नोर कर दीजिए। आप जानते हैं ना आप कैसी हैं, आप खुद के बारे में आपको अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो बस आपको क्या करना है, अपने काम पर फोकस करना है, अपने अपलाइन के टच में रहना, अपने डाउनलाइन के टच में रहना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, बिलीव दैट यू कैन डू इट। बिलीव दैट, अब विश्वास कीजिए कि आप इसको कर सकती हैं। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती। स्टार्टिंग में पता है, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जब मैंने ना स्कूल खोला था ना, मुझे भी ऐसे ही सुनने को मिला था, ये नहीं कर सकती। और उस टाइम भी मैं सच बता रही हूँ कि कोई आसान नहीं था। स्टार्टिंग में ही मतलब मुझे थोड़ा नहीं आता था स्कूल चलाना। उससे पहले 7 से 8 महीने मैं किसी स्कूल में लगी थी, और मैं वहां पे बिना सैलरी मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मुझे स्कूल ओपन करना है और मुझे काम सीखना है। वहां पे मैंने कोई सैलरी नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे जब स्कूल में मुझे बुलाया तो सैलरी के लिए बात हुई थी, बट उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे सीखना था और मेरे अंदर ये था कि मुझे स्कूल अपना ओपन करना है। और इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद भी मैंने रत्ती भर भी कभी अपने बिजनेस पर कभी 1% भी डाउट नहीं किया कि मैं इसमें सक्सेस नहीं होंगी। मुझे पता था कि मैं 100% यहाँ पे भी सक्सेस होंगी, क्योंकि मैं हमेशा जो भी काम करती हूँ जी जान लगाकर काम करती हूँ, कभी मैं इधर उधर नहीं भागती। अपना गोल मेरा बिल्कुल फिक्स होता है। स्कूल का था वो भी आज मैं बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक्मी के अंदर भी मुझे पूरा विश्वास है, मैं यहाँ से 100% सफल होंगी। तो आप भी ऐसा ठान लीजिए, आप कर सकती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में, दिल और दिमाग में ठान लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे नहीं करने दिया जाएगा। आप पहले कीजिए, तो आगे तो बढ़िए, तभी तो आपको काम करने दिया जाएगा। आप ये मत बहाने बनाइए, जब तक आप खुद ठान नहीं लेंगी ना, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। क्योंकि सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम इसको कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने ऊपर फेथ करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलना आपके पास एक नेक्स्ट मैं पॉइंट रखना चाहूंगी, मैनेज योर इमोशंस ईगो।
और जो अदर्स आपकी जो ओपिनियन है, अपने इमोशंस को, अपने ईगो को मैनेज करके रखिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नहीं बताया था, आपको किसी को अपने खिलाफ नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये मत कहिए कि मैं कर लूंगी, जाओ, नहीं, हम सब कर लेंगे, हम सब मिलके करेंगे, अकेली नहीं, मुझे आप लोगों के साथ की भी जरूरत है। तो हमें अपने ईगो को, अपनी जो विचार है उनको थोड़ा सा काबू में रखना होगा। मैनेज योर मूड स्विंग। अब एक बात बताना चाहूंगी, मूड तो बदलता रहता है, मूड का क्या है। अब आप, मैं आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, ये मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। आज करे सो, कहते नहीं कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। जो काम तुझे कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अभी कर ले। और मैं सच में यही मेरा, मैं ये, अगर मेरे को ना, मैं सच बताऊं, मेरे अपलाइन ने मुझे ये कहा ना कि मैडम आज आपको ये, कल आपको ये काम करना है, तो मुझे रहता मैं आज ही सीख लूं इसको, मैं कल के लिए उसको छोड़ती ही नहीं। मेरे दिमाग में इतना हावी हो जाती है वो बात, अगर किसी ने मुझे कोई काम दे दिया ना, जब तक मैं वो काम ना कर लूं ना, मैं और कोई काम ही नहीं कर पाती। पहले मैं उस काम को पूर्ण तरीके से, पूरी तरह से तैयार होके उसको करके एक साइड में रख देती हूँ। हाँ, अब ये तैयार हो चुका है, बाकी काम मैं फिर करती हूँ। तो इसलिए आज का काम जो है कल पर मत टालिए। आपको अपना जो है काम जो आज ही करना है, अभी करना है, ये बिल्कुल अपने मन में ठान लीजिए। उसके बाद मैनेज पीपल इन योर लाइफ। अब लोगों को अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करना है, ये एक बड़ा ही मतलब सॉलिड पॉइंट है। अब आप देखिए, सबसे पहले आजकल जो समाज में है ना, ये हरकतें हो रही हैं, लेडीज को छेड़ना बोलना, ये जब हम है ना पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है, हमारे हाथ में पैसे नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें तो तभी आती हैं। अगर आप काम कर रही हैं, कमा रही हैं, आपके हाथ में पैसे हैं, तो आप लोगों के बीच और अपने बीच एक दायरा मेंटेन कर पाती हैं। आपने देखा होगा, ये सच्चाई है। अगर आप मजबूत हैं पैसे से, तो बहुत सारी जंग तो आप पैसे ही जीत जाती हैं जिंदगी की। इसलिए मैं तो यही कहूंगी, हर महिला को पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मैं यही नहीं कह रही कि सिर्फ इसलिए, इसलिए भी कि भगवान ना करे कल को आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, और सिर्फ आप एक हाउस वाइफ, आपने कभी घर से बाहर निकल कर नहीं देखा, तब कैसे मैनेज करेंगी आप। करना तो आपको तब भी है। हमेशा याद रखिए, समय के साथ अपने आप को बदल दीजिए। जब समय आपको बदलेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ, बदलना तो आपको पड़ेगा, लेकिन वहां पे जिन दिक्कतों का, उन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो इसलिए अपने आप को पहले से ही हर सिचुएशन के लिए तैयार कर लीजिए, ताकि आपको उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ मैं, मैनेज योर टाइम एंड प्लान वेल। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, वेल प्लान करके रखना है कि मुझे ये काम, मतलब प्रॉपर तरीके से, जैसे हम घर को भी प्रॉपर तरीके से सजा के रखते हैं, हमारे अंदर ये स्पेस भी है, तो उसी तरीके से हमें काम करना है। अब ये नहीं है कि है ना घर में सारे भूखे बैठे हैं और मैं यहाँ मीटिंग दे रही हूँ, पहले सबका पेट भर के तब मैं यहाँ मीटिंग दे रही हूँ। आपको क्या लगता है, अगर वहां पे खाना नहीं खा रखा होता, सबने चुप बैठे होते अभी तक के, मुझे यहाँ मीटिंग देने दे रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। आपको हर चीज को वेल प्लान करके चलना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, और ये हम बहुत अच्छे से बखूबी कर सकती है अगर हम अपने ड्रीम को पूरा करना चाहे तो। इसलिए पहले से ही हर काम को आप वेल प्लान करके चलिए, बेतरतीब कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि है ना समस्याओं को हावी मत होने दीजिए। आप उनको इजिली हैंडल करना चाहते, करने की सोचिए कि मैं कर लूंगी। सब दिन एक जैसे नहीं रहते, कई बार हमारा मूड मतलब कि अच्छा होता है, कई बार हो सकता है, कई बार पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, कई बार हम खुद बीमार हों,
हो सकता है बच्चे बीमार हों, तो हर चीज को आपको वेल प्लान करके रखना है। आपको बच्चों की भी अच्छे से देखभाल करनी है। हम भी तो हैं, मैं भी तो कर रही हूँ, स्कूल में भी जाती हूँ, 2:30-3 बजे भी 2:30-3 बजे के आसपास आती हूँ। बच्चों को मैंने हमेशा अपने साथ रखा, अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। मैंने नेट और मार्केटिंग में अपना 100% दे रही हूँ। मैं यहाँ पे भी मैं ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं। उसके बाद थिंक बिग, थिंक बिग, डोंट मेक एक्सक्यूज। बड़ा सोचिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। एक्सक्यूजेस मतलब मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, नहीं घर वाले नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, नहीं बच्चे, बच्चे को कौन संभालेगा, सासू माँ को कौन देखेगा, उनको गरम गरम खाना खाने की आदत। थोड़े दिन उनको, मेरे घर में भी सबको गरम गरम खाना खाने की आदत थी। मैं स्कूल से आती ना, आते ही मैं किचन में घुसती थी, फटाफट फुलके बनाती थी, गरम गरम खाना। धीरे धीरे मैंने उनको ये रियलाइज करवाना शुरू किया कि भाई मैं बहुत थक जाती हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये सारा काम इजीली हो जाएगा। सच बता रही हूँ मैं, उन्होंने बेचारों ने ठंडा खाना खाना शुरू कर दिया दोपहर के टाइम। वो मुझे परेशान नहीं करते, उनको पता है कि वो काम कर रही है, तो इसीलिए आप भी अगर है ना अच्छे से मैनेज करके अगर चलते हैं, उनको बताएंगे, उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, पूरे परिवार को साथ लेके चलेंगे, तो वो इस समस्या को जरूर समझेंगे और डेफिनेटली आपका साथ देंगे। मैंने अभी आपको बताया मैं 100% की बात नहीं कर रही, बट मैं 10-30 मतलब 10 और 20% के बीच भी अगर लेडीज का मतलब कि भविष्य सुधर जाए ना, तो बहुत बड़ा ये एक आंकड़ा होगा। उसके बाद डोंट टेक दिस बिजनेस लाइटली। आपको इस बिजनेस को लाइटली भी नहीं लेना है। ये नहीं आपको आराम की स्थिति में नहीं आ जाना है, चलो अब तुम्हारी मैचिंग आने लगी, अरे यार 5-7 हजार रुपए आ जाते हैं हर महीने, ऐसे करके नहीं बैठना। 5-7 हजार नहीं कमाने, कम से कम 50-60 हजार रुपए तो कमाइए। सही कह रही हूँ ना, कम से कम 50-60 हजार रुपए तो कमाइए। 5-7 हजार में क्या होने वाला है? आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं, इतना भी इजी नहीं है ये बिजनेस और इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको हवा भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको चाहे तो बहुत आराम से कर सकती हैं। आपको क्या करना है? आपको बस झुकना नहीं है, बैठना नहीं है। तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आपने ठान लेना है कि मुझे यहाँ से 60-70 हजार रुपए तो हर हाल में कमाने ही है। फिर देखिए, जब आप खुद मतलब कि कमाने लग जाएंगी ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। क्या है कि मतलब एक बात बताइए, हमारा, हम क्या सिर्फ लेने के लिए पैदा हुई है? मायके से भी लेने के लिए पैदा हुई है, घर में भी हस्बैंड के आगे हाथ फैला रही है। कभी कभार हमारा, अब क्या करती है कि मायके गई थी, भाई को शिकायत करती है, भाभी ने अच्छे से मैनेज नहीं किया। अरे कभी कभार भाभी को भी गिफ्ट दे दीजिए, तो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन कब? जब हम पहले खुद तो सेटल हो, खुद तो कुछ कमा रहे हो, जब हम ही खुद ही मतलब कि खुद ही मांग रहे, तो दूसरों को क्या देंगे? जब खुद ही हम सुटेबल नहीं है, खुद ही हम मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम किसको क्या दे सकते हैं? बहुत खुशी होती है जब है ना खुद कमा रही होती है, और छोटी छोटी मतलब कि सामने मतलब कि हम अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी सासू माँ, अपनी ननद के लिए कुछ अगर गिफ्ट दे पाती है, तो हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये आपको जो है तब कर सकेंगी जब आप यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर सकेंगी। इस फील्ड, ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब बहुत रिस्पेक्ट है इस बिजनेस में, मैंने देखा है, सच्ची बता रही हूँ। इतनी रिस्पेक्ट तो मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में भी नहीं कमाई, जितनी रिस्पेक्ट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई है। तो ये हर लेडीज को ये बिजनेस करना चाहिए। अब और मैं आपको बताऊं, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से ज्यादा उम्मीद, किसी और पे उम्मीद मत रखिए। मतलब वो, उससे मैं ये ले लूं, वो मुझे ये दे दे तो मैं ऐसे कर लूंगी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं वैसे कर लूंगी। नहीं, सारी उम्मीदें खुद से रखिए। सच में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी जिस दिन आप खुद से उम्मीद रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, बहुत दुख होता है। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। जब आप खुद काम कर रही है, खुद कमा रही है, आपके हाथ में पैसा है, तो किसी और से उम्मीद क्यों कर रही हो?
हमारी सारी जरूरतें हम खुद क्यों ना पूरी करें, हमारी खुद की भी जरूरतें पूरी करें, हमारे बच्चों की भी जरूरतें पूरी करें, हमारे घर में भी हम अपना है मतलब कि जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं तो यही कहूंगी कि मतलब 1000, 500, 1100 रुपए अगर मिल भी जाते तो कौन सी बड़ी बात। देने के देने भाव रखिए, लेने की मत सोचिए हर वक्त। और ये आप कब कर सकती हैं, जब आप खुद वेल सेटल्ड, जब आप खुद पैसे अर्न कर रही हैं। तो आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखिए, खुद से। हर उम्मीद खुद से कीजिए। बी पैशनेट फॉर योर सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए पैशनेट रहिए हमेशा। आपको खुद को सक्सेस करना है, इस ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें अपने बिजनेस को खुद आगे लेकर जाना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें पैसे इनकम कमानी है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है। आने वाले टाइम में जब बच्चे अपने अपने सेटल हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस की अहमियत क्या है। तब आप बिल्कुल अकेला, उस टाइम हम बिल्कुल अकेला फील करते हैं। तो उस अकेलेपन से बचने के लिए भी आपको ये बिजनेस करना चाहिए। और लास्ट मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी, फॉर बेनिफिटिंग द कंट्री, कंट्री की बेनिफिटिंग के लिए भी आप ये काम कीजिए। अब 35-36 करोड़ आबादी ऐसे खाली बैठी है घरों में, लेडीज काम ही नहीं कर रही हैं। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी वो सिर्फ मतलब क्या करती हैं, घर का काम कर लिया, उसके बाद सीरियल देखना शुरू, अपना टोटली टाइम वेस्ट। इससे पहले मैं भी देखती थी, 2 साल हो गए मैंने, 2 साल से मैंने मतलब कि अपना जो टीवी भी रिचार्ज नहीं करवाया हमने, बिल्कुल बंद पड़ी है। हम देखते ही नहीं टीवी। जब से मैंने तो मार्केटिंग में मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। सच में टाइम ही वेस्ट था और कुछ भी नहीं था। वो तो अपना नेटवर्क बना रही हैं, बट हम अपना नेटवर्क कब बनाएंगे। तो वो बेफिजूली चीजें, वो टीवी, वो सीरियल, वो आप छोड़ दीजिए उन सबको और अपने आप को वेल सेटल कीजिए, पैसे कमाइए। दोस्तों, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। इसलिए आज इस मीटिंग में जितनी भी फीमेल है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एटमी जैसा कॉन्सेप्ट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ में मिल ही नहीं सकती। मैं तो सच पूछे ना, किसी कंपनी के बारे में जानना भी नहीं चाहती। अगर कोई बताए भी ना मुझे, मैं सुनती ही नहीं, मुझे जानना ही नहीं है, मुझे नहीं सुनना किसी के बारे में। आई लव एटमी, सच में एटमी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं मतलब कैसे मैं, मुझे मेरे पास शब्द नहीं है। जितनी मैं एटमी की, जितनी भी मैं बड़ाई करूं, जितनी भी उसकी तारीफ करूं, उतनी कम। तो जितनी भी फीमेल्स है जो मुझे सुन रही है, मेल तो कर ही रहे हैं काम, नो डाउट, सब बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया के अंदर मेल बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेटवर्किंग कर रहे हैं। बट मैं फीमेल को भी कहना चाहूंगी, जो हमारा ये 23-24% आंकड़ा, बढ़ा दीजिए इस आंकड़े को। ठान लीजिए हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी, हमें भी कुछ करना है, हमें भी पैसे कमाने हैं, हमें भी मतलब कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो होप सो जितना भी मैं मतलब कि मैं अच्छे से मतलब अपनी बात रख पाई होंगी, सबकी समझ में आया होगा। और ज्यादा नहीं तो 1-2 लेडीज भी अगर मेरी बात से सहमत हुई, उनकी भी अगर मैं लाइफ चेंज करने में सक्सेस हुई, तो मैं अपनी मीटिंग को सक्सेस समझूंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू RM शर्मा सर। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। और रियली आज आपने जो सेशन है काफी, ये कह सकते हैं रियलिस्टिक इसको बनाया है, वो काबिले तारीफ है। ओके, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो एक ये कह सकते हैं कि वो फिजूल का जो मोटिवेशन होता है, दैट इज रियलिस्टिक सेशन। और जो हर महिला की जिंदगी से होके गुजरता है, वो सारे तथ्य आपने रखे। और हर महिला को यहाँ पर बैठी हुई जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको बिल्कुल समझ में आया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि ये तो उन्हीं के उसमें बात हो रही है, उन्हीं की पर्सनल लाइफ से बात हो रही है। क्योंकि ये सारी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं महिला के साथ, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है।
या स्पेसिफिक महिलाएं नहीं है, लगभग ये सारी चीजें बड़ी कॉमनली हर महिला फेस करती है अपने लाइफ के अंदर। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से कोई किसी को समझा सकता है। अगर इतने बेहतर तरीके से समझने के बाद भी अगर कोई महिला ओके आराम से जिंदगी को सो के गुजारती है, तो वो समझना कि वो अपने आप को धोखा दे। ओके, तो रियली बहुत ही जबरदस्त सेशन, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इतने अच्छे सेशन के लिए जोरदार तरीके से आप क्लैपिंग कर सकते हैं मुकेश जी के लिए कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए डिलीवर किया। वेलकम 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 मैम, जबरदस्त सेक्शन था। वेलकम Thank you everyone. वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, नाइस। अगर इससे बढ़िया और सेशन चाहिए मुकेश जी का तो इस बार टिकट लगेगी। कितने लोग तैयार हैं? सर सब लोग तैयार हैं सर। ठीक है। 10 बज गया और सुनेंगे सर। हाँ यस, देखिए मुकेश जी सभी लोग टिकट लेके भी आपके सुनने और के भी लिए तैयार है सर, हर एक घंटा रियली के लिए सुनने के लिए तैयार है सर। यस, काबिले जी, तारीफ बिल्कुल, आपका बहुत सेशन। बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार मिलने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कोई नहीं सकता। बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा प्यार यही है, यहीं पर है अगर है। तो अगर किसी भी हमारे लीडर का, जितने भी बैठे हुए मेल फीमेल हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसके बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो किसी का, तो वो कमेंट बॉक्स में यस जो चैट बॉक्स है उसमें अनम्यूट के लिए लिख सकते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करके, और जो भी उनका कोई भी क्वेश्चन है, ओके, कोई भी कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी फीडबैक है, जो भी रिव्यू है आपका इस सेशन के प्रति, तो वो आप एक बार अनम्यूट के लिए मेरे को मैसेज करिए चैट बॉक्स में, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप अपनी बात कर सकते हैं यहाँ पर मुकेश जी के साथ कर सकते हैं, और भी जो भी सॉल्यूशन चाहते हैं। अभी तक एटॉमिक बिजनेस में किसी भी तरह का माइंड के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर है माइंड के, ब्रेन के अंदर, तो हो सकता है कि वो हमारी तरफ से कोशिश हो कि आपके उन क्वेश्चन का ओके जवाब बेहतर तरीके से दिया जा सके। तो वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट। अगर आपका किसी का मैसेज आता है तो हम इस सेशन को आगे रखेंगे, अदरवाइज फिर बाइंड अप के लिए चलेंगे इस सेशन के लिए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बढ़िया कुछ सुनना नहीं चाहते। ओके विक्रम जी, विक्रम जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राम को भी सुनने का आज मेरा पहला अवसर था, और एक्चुअली जो आपने होस्टिंग की शर्मा जी, दैट वाज वंडरफुल एक्चुअली, बिकॉज जो आपने स्टार्ट किया ना, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, और उसके बाद मैडम ने उस क्रम को जिस प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया, दैट वाज रियली अप्रिशिएबल, वो मतलब काबिले तारीफ रहा। और मैं तो ये कहूंगा आज के सेशन को देखने के बाद भी अगर हम या हमारी जो बहनें हैं जो इस सेशन में हैं, अगर उनमें कोई विचार परिवर्तन नहीं आता तो यही कहा जा सकता है कि जिस जाको हरि दारुण दुख देई वाकी मति प्यारी दरली। इस सेशन के बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड रियली वी आर प्लीज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू राठौर जी, थैंक यू सो मच। और भी कोई साथी हमारा अगर बातचीत करना चाहता है तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। आई होप सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, तो एक बार उन्हें आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी को, ओके, इतना सा बढ़िया सा सुंदर सा सेशन देने के लिए। ओके, और हमारे पास अभी हैं चैनपाल जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, आज मैडम मुकेश जी को मैं धन्यवाद करूंगा उनका, बहुत बहुत अच्छा सेशन है आज। बट मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैडम से, क्योंकि वैसे मेरा नहीं है, वैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये कि ज़्यादातर हम लोग जेंट्स लोग हैं ना, मतलब किसी लेडीज के पास जाते हैं तो हम लोग प्लान करने से या बात करने से कतराते हैं लोग। ज़्यादातर मैं बताऊं कि मैडम मुकेश जी टीचिंग लाइन से हैं, तो जो खासकर गवर्नमेंट टीचर जो हैं उनसे हम लोग बात नहीं कर पाते।
जी हाँ, मुझे तो समझते हैं पहले उनके तो साथ सर हम लोग कैसे बात करें थोड़ा सा? जी, हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मतलब कि हमें सीधा किसी के पास हम अपने एटमी के बारे में हम कॉन्सेप्ट लेके नहीं जा सकते। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, जी अगर मैं किसी को ज्वाइन करवाती हूँ तो मैं उनको प्रोडक्ट देती हूँ। प्रोडक्ट मैं मतलब प्रोडक्ट के बारे में मैं ज्यादा अपनी मैं तारीफ नहीं कर रही, बट मुझे ये कहते हैं कि स्किन के प्रोडक्ट के बारे में करीबन करीबन की मैडम क्या यूज कर रहे हो, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, आप लेना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई आपके ऊपर थोपता नहीं है। अब भाई लेडीज के साथ बात करना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लेडीज के साथ, हम भी तो जेंट्स के साथ बात करती हैं। आप पहले अपने आप को कंफर्ट मतलब वे में अपने आप को रखिए। कोई मुश्किल है, कोई बड़ी जी बात नहीं है जी लेडीज के साथ बात करना, कोई ऐसी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। और थोड़ा सा पहले आप उनके बारे में ही पहले जानकारी लीजिए। आप मतलब खुद के से कोई मतलब उनको कोई सवाल जवाब मत कीजिए, मतलब आप उन्हीं के वे में उनसे बात कीजिए। अपने आप धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि किस मतलब कि किस विचारधारा के हो, तब आप उनसे अपनी जो है बात स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी ना? मैम, आपको यूँ नहीं है, कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं है कि लेडीज से हम बात नहीं कर सकते या फिर वो गवर्नमेंट टीचर हैं, हम उनसे बात नहीं कर सकते। मैं किसी की मतलब वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आप बहुत इजी बात कर सकते। पहले आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखिए कि मैं इससे बात क्यों नहीं कर सकते, बात हम बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि हम उससे बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। वी कैन डू इट। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू मुकेश मैम। थैंक यू सर। तो चैनपाल जी, एक थोड़ा सा मेरा भी क्वेश्चन आपसे है। आपने तो अपना क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गए आप मुकेश जी के जवाब से। जी अच्छा, ये बताइए, जो बोलिए भी सर, बोलिए बोलिए। गवर्नमेंट लेडी लीडर है, वो टीचर्स हैं, क्या वो क्रीम पाउडर का यूज करती है या नहीं करती है? जी, बिल्कुल करती हैं सर, बिल्कुल करती हैं। जी। तो देखिए, आपने मन के अंदर एक फॉग जैसे कहते हैं, ओके, एक डर बैठा रखा है, फियर जी बैठा रखा है। आपने जी जी उस डेजिग्नेशन जिस पे वो हैं, उसको हावी कर लिया जी आपने अपने थॉट प्रोसेस में। आपने अपने आप को छोटा आंक लिया है बजाय उनके, ओके। तो इसीलिए आपको ये अपने थॉट प्रोसेस में रखना है कि मैं यहाँ किसी डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ टीचर की समस्या को दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी अधिकारी की समस्या को दूर नहीं कर जी रहा हूँ, मैं एक इंसान की बॉडी की समस्या को दूर कर रहा हूँ, ओके। अब चाहे वो डीएम हो, ओके सर। चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, इससे किसी भी बॉडी का कोई लेना देना नहीं है, ओके। हमारे पास अगर बॉडी है तो वो खाना मांगती है, खाना भी मांगती है, कपड़ा भी मांगती है, और जी रहने सर। के लिए एक छत भी मांगती है, और तीनों चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसीलिए हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, पहला हमारा। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आज के करंट सिनेरियो में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और बढ़िया से बढ़िया सेल्फी लेना चाहता है, ओके। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सेल्फी जब आएगी कब आएगी, इसीलिए उनसे कहो कि क्या इस सेल्फी को अगले 5 साल बाद भी इससे भी बढ़िया लेना चाहती है? अरे क्यों नहीं लेना चाहती? मेरे पास एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, देखिए, इसके बारे में स्टडी करिए और इसका आप फोटो खींच लीजिए और इसके बारे में गूगल पर सर्च कर लेना, ये मेरा नंबर है। अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना, तो फिर हम इस आपको प्रोवाइड करा देंगे, दैट्स इट। आप ये कहोगे कि ये इससे मैं बात करूं, कैसे करूं, 50 क्वेश्चन करेगी, ओके, पता नहीं क्या क्या पूछेगी, कहीं मेरे को इसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी तो ये मेरे पे ही ना कहीं हावी हो जाए, ये सारा जो डर है इसको निकाल के रख देना। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपको किसी भी चीज का, बस उनसे फोटो खिंचा लीजिए मोबाइल के अंदर के, इसका आप फोटो ले लीजिए और इसको आप गूगल में सर्च कर लेना। अब बिल्कुल लगे कि यस, ये मैंने अपने किसी जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में या चीज के बारे में आपको अप्रोच किया है और लगे कि ये आपके काम का हो सकता है, तो मेरा ये नंबर है, प्लीज कॉन्टेक्ट। आफ्टर दैट बात खत्म। इसमें क्या है कि यहाँ आपका लालच नहीं दिखेगा, ओ ये आपका फेथ, ये आपका विश्वास, आपका जो जी 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 ट्रस्ट है किसी चीज के लिए, या ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। आपके कॉन्फिडेंस से ही बात समझ में आ जाएगी। जिन लोगों का जितना बड़ा कॉन्फिडेंस है
वो दुनिया की उतनी ही बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर पा रहे हैं। मैं रियली बता रहा हूं। तो आपके पास आपका नेटवर्क, आपकी टीम, आपकी बात को लोग फॉलो करने वाले लोग हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। यहाँ डेजिग्नेशन पे बात मत करिए कि कोई डीएम है, कोई सीएम है, कोई अधिकारी है, होगा वो अपने लिए ना कि मेरे लिए। ओके, मेरे को नहीं पढ़ाने के लिए आ रहा, वो बच्चों के लिए टीचर है, हमारे लिए नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी होगा वो एक बॉडी है। साइंस के अकॉर्डिंग बात करिए, आप डेजिग्नेशन के आधार पर बात मत करिए, इसीलिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा सर। ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू चलिए, राम सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू सो मच। और GWA के इसी लिंक पे हर रात को 9 बजे सेशन होता है किसी न किसी लीडर के माध्यम से। ये जो लिंक आपको मिली है, चाहे वो मुकेश जी के माध्यम से मिली हो या GWA के किसी भी लीडर के माध्यम से मिली हो या किसी भी सोशल मीडिया से मिली हो, इस लिंक को आप स्टोर करके रखें, अपने मोबाइल के अंदर रखें। और डेली 9 PM पर सेशन होता है और एक से एक बढ़िया लीडर, एक्सपीरियंस लीडर के माध्यम से ये सेशन होता है। तो आप अपने आप को, अपने ड्रीम को और अपने आप को क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना। ओके, इसको बिल्डअप कहते हैं। ओके सर, हाँ, इंटरनली बिल्डअप कहते हैं। ये बिल्डअप एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। आप कभी भी कहोगे नहीं साहब मेरे अंदर आधी रात को 90 डिग्री का चेंजेस आ जाए, वो नथिंग होगा। 180 का हो जाए, नहीं होगा। ओके, हर मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे होता है। हमारी आदत में हो, हमारे थॉट प्रोसेस में हो, हमारे काम करने के नजरिए में हो, काम करने के तरीके में हो, जीत की जिद करने में हो। एक हैबिट कभी भी रातों रात नहीं बनती। ओके, हैबिट हमेशा डेवलप होती है काफी प्रैक्टिस के बाद। तो यहाँ जैसे ऐसे मुकेश जी जैसे लीडर्स की अगर आप बातें करेंगे, सुनेंगे डेली, ओके, जितने भी सक्सेस पर्सनैलिटी हैं उनके अगर एसोसिएशन में, प्रभाव में रहेंगे, तो आप पे पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है वो काफी फास्ट हो। ओके, तो कहते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी सोच वैसी दुनिया, जैसा चश्मा जिस कलर से पहनोगे उसी कलर का आसपास का आपको क्लाइमेट दिखेगा, सामने दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव नजर से अगर रहोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल एंड स्पेशली थैंक्स फॉर मुकेश जी। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।